आज बहुत समय बाद मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कैसे बुढ़ापा जल्दी क्यों आ रहा है आजकल। माने 40-50 की उम्र में आपको थकान लगती है और आपको लगता है हम किसी काम में मन नहीं लग रहा है और हमारा बुढ़ापा आ रहा है। उसका बुढ़ापा का एक बहुत बड़ा रीजन है कि दिमाग से पेट का एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है। माने दिमाग जो सोचता है उसी से पेट में कुछ हार्मोन बनना चालू होते हैं। जब दिमाग बहुत सोचता है उसमें से कार्टिसोल और एड्रेनलिन बनती है और ये शुरू शुरू में तो ये फायदेमंद होता है, माने आप किसी शक्ति से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये हार्मोन जब पेट में जाते हैं, इसका रिफ्लेक्स पेट में जाता है तो पेट में 90% सीरोटोनिन नाम का हार्मोन बनता है, जो कि आपके दिमाग को भी संतुलित करता है और पेट को भी संतुलित करता है। अगर आपने बहुत समय तक काम कर रहे हैं तो आपको बुढ़ापा आ रहा है। इसको रोकने के लिए आपको बहुत सी व्यवस्थाएं करना पड़ती है। जैसे अगर दिमाग में अगर एड्रेनलिन की मात्रा या कार्टिसोल मात्रा ज़्यादा अगर सीक्रेट हुई तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से हृदय की गति तेज तेज चलती है और हृदय गति तेज चलने के साथ साथ आपको दिमाग में चोट पहुंच सकती है। पिछली बार मैंने बताया था कि ब्रेन में हेमरेज भी हो सकती है या स्ट्रोक हो सकता है, गिर भी पड़ते हैं। अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर आया तो हृदय रोग की बीमारी भी होने की संभावना होती है। अगर ये कहीं नहीं हुआ, बहुत लंबे समय तक दिमाग आपका असंतुलित रहा या आप दिमाग में बहुत सोचते रहे तो पेट में आपको गैस्ट्राइटिस हो जाती है, क्योंकि वेगस नर्व होती है वो पूरे समय तक स्टिमुलेटेड रहती है। इससे भी अब तकलीफ आपको होती है। हमारे शरीर में एक सिस्टम होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम माने आपकी सारी क्रियाओं के दिमाग के सोचने के कारण ये सिस्टम स्टिमुलेट होता है और आपको भूख भी लगती है, बार बार पेशाब भी आती है, थकान भी आती है और कई बार आपको टॉयलेट भी बहुत होती रहती है। ये धीरे धीरे अपने आप हृदय की गति को भी नॉर्मल करता रहता है। लेकिन बहुत लंबे समय तक अगर आप मानसिक असंतुलन से घिरे हुए हैं, जो कि आजकल बच्चों में बहुत हो रहा है। जो कारपोरेट जगत है, माने जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं पूरे समय तक कंप्यूटर पे लगे रहते हैं और 12-12 घंटे काम करते रहते हैं। आजकल बच्चे भी पढ़ाई जो कर रहे हैं वो कंप्यूटर को पढ़ाई कर रहे हैं या मोबाइल पर पढ़ाई कर रहे हैं। इनकी आंखें भी खराब हो रही हैं और बहुत समय तक इनका सिस्टम खराब हो रहा है। इनको भूख लगती है बहुत तेज, लेकिन भूख भूख आपके रात्रि के समय में आपको भोजन नहीं मिलता है, वो जो भी आपको फास्ट फूड जो भी घर में रखा हुआ बासा पुराना खाना रखा रहता है या डिब्बा बंद आहार जो रखे रहते हैं वो आप खा लेते हैं। आपकी पेट की भूख तो मर जाती है, लेकिन आपको दूसरे नुकसान करना चालू कर देते हैं। जैसे कि आपका मोटापा हो जाता है। मोटापा इसलिए नहीं होता कि आपने खाना ज़्यादा खाया या कम खाया, मोटापा इसलिए होता है कि आपके जितने भी बैठे बैठे आपने जो भी खाया है उसको आपने यूटिलाइज नहीं किया, उस एनर्जी को, तो मोटापा आ जाता है। मोटापा अपने आप में डायबिटीज़ की बीमारी होने के लिए, दिमाग में संतुलित होने के लिए, आंखों में खराबी होने के लिए, हाथ पाँव ना चलने के कारण भी बहुत से जॉइंटों में पेन भी होता है और आपको ही कारण जॉइंट बदलना पड़ते हैं। माने सिर्फ मोटापे के कारण हो रहा है। लेकिन अगर आपका मन शांत है तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कई बार बोलते हैं साहब मेरे को तो रात मतलब लैट्रिन होती है, मेरा पेट साफ नहीं होता, बार बार पेशाब आती है, लैट्रिन होती है और उसमें मवाद आती है, उसको बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये भी एक दिमाग की गति है। आपका जब दिमाग टेंशन में रहता है या आप बहुत से कामों में बिजी होते हैं, काम पूरा नहीं हो पाता है तो आपको परेशानी होती है, उसको बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये बीमारी सिर्फ पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों के लिए होती है, जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, काम कम करते हैं। इनके लिए हम बोलते हैं कि हमको कौन सी डिजिटल ओबेसिटी होने की संभावना है। हम खा तो रहे हैं लेकिन बाहर निकल रहा है, बैठे बैठे हैं तो आपका मोटापा बढ़ता रहता है। इसको बोलते हैं डिजिटल ओबेसिटी। इसको भी रोकना पड़ेगा आपके लिए। मैं कुछ रोकने के लिए उपाय बताना चाहता हूँ। पहले कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको निश्चित समय पर करिए। लिस्ट बनाइए कौन सी काम की प्रायोरिटी, वो काम करिए पहले, बाद में करिए। नहीं हो पाया तो फिर बाद में करिए। लेकिन नहीं हो पा रहा आप उस पर चिंतित मत रहिए, दूसरों को चढ़चढ़ाइए मत, अपने आप के चढ़चढ़ाइए मत, घर में आके परिवार से चढ़चढ़ाइए मत। घर पहुंचने के बाद ऑफिस का काम ऑफिस छोड़ दीजिए और बच्चों के साथ बैठ के खाना खाइए और खाना खा के उनके साथ बातें करिए, उनकी बात व्यवस्था करिए। दिमाग को शांत रखने के लिए
सुबह की धूप में 5 मिनट तक बैठें, 10 मिनट से 30 मिनट तक चलें। हफ्ते में एक दिन मोबाइल पूरा बंद रखें, इंटरनेट भी बंद रखें, क्योंकि इंटरनेट अपने आप में बहुत तकलीफ देता है। और हम जब खाना खाते हैं तो खाना को मल्टीग्रेन खाना खाएं, बहुत से ज़्यादा फ्रूट भी खा सकते हैं, और मल्टीग्रेन खाना खाने से आप रहें, अपनी लाइफ स्टाइल ठीक रखें। और नींद नहीं आ रही है तो नींद के लिए समय पर निकालिए, हाथ पैर धो के हल्के कपड़े पहन के बिस्तर पर जाइए, आपको नींद आना चालू हो जाएगी। शुरू शुरू में नहीं आती है, लेकिन बाद में जब आपकी हैबिट बन जाती है तो आप बायोलॉजिकल वॉच जो होती है उससे आप जुड़ जाएंगे और आपको नींद आना चालू हो जाएगी, और आप बुढ़ापा नहीं आएगा, या आएगा तो बहुत देर से आएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।